हरे कृष्णा। ध्यान अर्थात अंग्रेजी में कहा जाता है मेडिटेशन। आज के समाज में मेडिटेशन एक फैशन की तरह हो गया है। जैसे 10 मिनट कोई एकदम शांत बैठते हैं या कुछ उपाय बताते हैं, और कोई प्राकृतिक छटाओं का कल्पना करने के लिए कहते हैं। तो एक्चुअली ये ध्यान कोई काम का नहीं है। हो सकता है उससे आपको कोई टेम्पररी लाभ हो, बेनिफिट हो कि मन थोड़ी देर के लिए जैसे शांत सा हो गया, लेकिन मन को शांत करने का या वास्तविक शांति प्राप्त करने का ये सही तरीका नहीं है। तो आज हम यह डिस्कस करेंगे कि ध्यान का सही तरीका क्या है। तो ध्यान करने का अर्थ है, जो शास्त्रों में बताया गया है, कि भगवान श्री कृष्ण के रूप, गुण, लीला आदि पर ध्यान करना। जैसे नरसिंह पुराण में बताया गया है कि भगवान के चरण कमलों पर अगर कोई ध्यान करते हैं तो भवबंधन से छूट जाते हैं। इस भौतिक संसार में हर एक व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, और जब तक वो कृष्ण के शरण ग्रहण नहीं करते हैं तब तक वो संघर्ष करता रहेगा। लेकिन कोई अगर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करे तो पापियों से पापी व्यक्ति भी भवबंधन से छूट जाएगा। विष्णु धर्म में कहा गया है कि भगवान के दिव्य गुणों के बारे में ध्यान करना चाहिए। कृष्ण के अनंत गुण हैं, जैसे उनमें भक्तों का प्रिय गुण है भक्त वत्सलता। तो कोई अगर भक्त वत्सलता गुणों पर ध्यान करते हैं तो ऑटोमेटिकली भगवान की जो लीलाएं हैं, जैसे कि पद्म पुराण में भगवान की मधुर लीलाओं के बारे में, अद्भुत कार्यकलापों के बारे में, ध्यान करने के बारे में बताते हैं, तो भक्त वत्सलता का हमें ध्यान हो आएगा कि कैसे पांडवों के, अर्जुन के खासकर सारथी बन के, एक शूद्र के जैसा सारथी को शूद्र माना जाता है, वैसा भी सेवा करने के लिए कृष्ण तैयार थे। इतना प्रेम करते थे पांडवों से। या राजसूय यज्ञ में सबके चरण धुल रहे थे, ये सेवा उन्होंने लिया। तो इस प्रकार जब हम भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान करते हैं तो हमारे जो मन है, हमारा मन है, वो कृष्ण में स्थिर हो जाता है, और इस प्रकार हम वास्तविक शांति मन में प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ पुराणों में ऐसे बहुत सारा प्रमाण हमें मिलता है। खासकर ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक ब्राह्मण की कथा आती है जो बहुत ही गरीब ब्राह्मण था, और इतना आर्थिक स्थिति उनका इतना खराब था, फिर भी उन्होंने कभी भी भगवान को कोई दोष नहीं दिया। भक्त के साथ जो भी होता है या जो भी परिस्थितियां होती है, भक्त भगवान की कृपा रूप में उसे स्वीकार करते हैं। तो इस ब्राह्मण ने सोचा कि पूर्व जन्मों के मेरे कर्मों के अनुसार मुझे इतना धन प्राप्त नहीं होना था, लेकिन कृष्ण की कृपा से फिर भी मैं अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ भक्ति में। तो वो क्या करते थे, एक तो उनमें संतोष था, भक्त के मन में संतोष होना चाहिए। अगर संतोष हो जाए, खासकर अगर धन के बारे में जैसे संतोष है, तो फिर वो धन प्राप्ति के लिए परेशान नहीं रहेगा, दुखी नहीं रहेगा। तो ये ब्राह्मण का मेन जो लक्ष्य है वो भगवान की सेवा है, तो उन्होंने संतोष कर लिया। दूसरा, वो बड़े बड़े सभाओं में जाते थे जहाँ प्रामाणिक व्यक्ति भागवत कथा कहते थे, कृष्ण कथा कहते थे।
तो एक बार एक कथा में उन्होंने सुना कि मानसिक रूप से भी भगवान की सेवा करने पर भगवान स्वीकार करते हैं। तो क्योंकि ब्राह्मण बहुत श्रद्धालु थे, हमारे श्रद्धा के हिसाब से हम शास्त्रों की चीज़ों को या गुरु की वाक्यों को ग्रहण कर सकते हैं। तो उन्होंने मानसिक सेवा शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि जब मेरा आर्थिक अवस्था इतना खराब है, लेकिन मन में तो मैं राजसी ढंग से भगवान की श्रृंगार कर सकता हूँ। तो उन्होंने बड़ा मूल्यवान वस्त्र आभूषण मन से भगवान का श्रृंगार करने लगे। भगवान का अभिषेक करना मन से, भगवान का श्रृंगार करना, भगवान के लिए अलग अलग नदियों से मन से जल एकत्रित करना। गोदावरी, कावेरी, गंगा, यमुना, जितनी भी पवित्र नदियां हैं, नर्मदा, कृष्णा आदि। बाकी ब्राह्मण तो जल एकत्रित करते समय मंत्रोच्चारण करते हैं, पर ये ब्राह्मण बिना मंत्रोच्चारण के ही मानसिक रूप से जल एकत्रित कर रहे थे मन में। और फिर वो भगवान के लिए सामग्री इकट्ठा करना, क्या पूजा की सामग्री है, और आरती की थाली प्रस्तुत करना, आरती भगवान का मन में करना। इस तरह से कई साल तक वो ऐसे मानसिक सेवा कर रहे थे। मानसिक सेवा श्रेष्ठ माना गया है, अर्थात जब हम सेवा में मन को संलग्न कर दें तो ये बहुत अच्छी सेवा है। और जो व्यक्ति शरीर से नहीं कर सकते, कई सारे व्यक्ति शरीर से अक्षम होते हैं कि वो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा शरीर से कर सके, तो मन से सेवा करके भी वो सेम फल, समान फल प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार ब्राह्मण को हुआ कि वो भगवान श्री कृष्ण के लिए खीर बनाए। तो उन्होंने मन से ही सारा सामग्री इकट्ठा किया, दूध, गुड़ और चावल सब एकत्रित किया। मन में ही उन्होंने अग्नि जलाया और खीर का पात्र चढ़ाया और उतना ही समय लेकर उन्होंने खीर पकाया। और बाद में वो भगवान को भोग लगा रहे थे, लेकिन वो इतना संतुष्ट नहीं थे मन ही मन में। ब्राह्मण ने सोचा कि खीर जो है साधारणतया जितना ठंडा होता है खीर का स्वाद उतना ही बढ़ता है। ऐसे भी जो दूध वाला कोई भी आइटम हम बनाते हैं तो थोड़ी देर बाद कृष्ण को भोग लगाते हैं, उसका स्वाद बढ़ता है। तो एकदम गरम गरम जो है दूध का खीर भोग नहीं लगाते। तो ब्राह्मण थोड़ा संतुष्ट नहीं थे, तो उनको लगा अभी तो ताज़ी बनाया मैंने और अभी एकदम से भोग लगा रहा हूँ तो शायद बहुत गर्म होगा, तो उंगली डालकर देखता हूँ, मन में ही उंगली डालकर देखता हूँ, ऐसे सोचा। तो जैसे ही वो उंगली डाला तो उनकी उंगली जल गई और ध्यान भंग हो गया। तो ब्राह्मण ने सोचा कि ये तो मैंने ध्यान में किया, फिर भी मेरी उंगली जल गई। तो उधर वैकुंठ में भगवान नारायण विनोद पूर्वक हंस रहे थे। तो उनकी सेवा में जो लक्ष्मियां हैं, लक्ष्मियों ने पूछा पर भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया और ब्राह्मण के लिए विमान भेज दिया। ब्राह्मण को वैकुंठ बुलावा भेजा और जब ब्राह्मण आए तब जाके सबके सामने ब्राह्मण की ग्लोरिफिकेशन करते हुए ये सेवा का भाव का वर्णन किया लक्ष्मियों के सामने भी। तो ये जो ब्रह्म वैवर्त पुराण से ब्राह्मण की कथा है, इनसे हम स्पष्ट देख सकते हैं कि जब हम मानसिक रूप से भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें, कैसे? ध्यान द्वारा, तो हमें भगवान का धाम प्राप्त हो सकता है। हम इस संसार के समस्त बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। भले ही कोई संपूर्णतया पापी व्यक्ति भी हो, वो समस्त पाप पूर्ण जो प्रवृत्तियां हैं उससे मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए ध्यान का अर्थात स्मरण का बहुत बड़ी भूमिका है भक्ति में। तो अगर हमें मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, तो भगवान श्री कृष्ण की रूप, गुण, लीला, नाम, धाम आदि पर ध्यान करना चाहिए। इस तरह हम समय को, मानवीय जीवन का जो हमारा अमूल्य समय है, उसका सदुपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।